तो आप लोग ये मान करके चलते होंगे कि अर्थ एक सॉलिड गोला है, ऊपर से क्रस्ट, नीचे लावा, फिर मॉल्टन आयरन। साइंस के हिसाब से मामला यहीं पर एंड हो जाता है, बट क्या सही में मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है? क्योंकि आज हम जिन फैक्ट्स क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो इस बेसिक एजम्पशन को हिला देते हैं। तो आज की वीडियो का मेन सवाल यही होगा कि क्या सही में अर्थ वैसी ही है जैसे हमें पढ़ाई जाती है, या फिर उसके अंदर कुछ और भी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑफिशियल साइंस एक्चुअली क्लेम क्या करती है। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में, क्लासरूम में अर्थ को एक फिक्स्ड मॉडल में एक्सप्लेन किया है। मेन स्ट्रीम साइंस के हिसाब से अर्थ एक सॉलिड रॉकी प्लैनेट है, ऊपर से थिन क्रस्ट, उसके नीचे मेटल, मॉल्टन मैग्मा और सबसे नीचे आयरन निकल का कोर है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हमारी पृथ्वी अंदर से पूरी तरह फिल्ड है। अब यहाँ तक सब ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू नहीं होती कि ये मॉडल गलत है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन इस मॉडल के साथ अलाइन नहीं करती। यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, साइंस एजम्पशन पर नहीं बल्कि डेटा पर चलती है। अगर डेटा थ्योरी को सपोर्ट करे तो थ्योरी सर्वाइव करती है, अगर डेटा थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो थ्योरी रिवाइज होती है। और यहाँ एग्जैक्टली वही इशू आता है। अगर पृथ्वी सच में कम्प्लीटली सॉलिड प्लैनेट है तो कुछ चीज़ें लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं होनी चाहिए थी, बट वो चीज़ें ऑब्जर्व हुई है। जैसे सेस्मिक वेव, अर्थक्वेक के टाइम पर जो सेस्मिक वेव ट्रैवल करती है उनका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। सॉलिड स्ट्रक्चर में वेव एक फिक्स्ड पैटर्न में मूव करती है, वेव लेंथ स्लो ब्लेंड रिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ वेव एक्सपेक्टेड पाथ फॉलो ही नहीं कर रही। ये सिर्फ तब होता है जब बीच में सॉलिड के अलावा भी और कुछ हो। अब सेकंड केस देखिए, साइंस खुद मानती है कि अर्थ के कोर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस का है, प्रेशर मिलियंस ऑफ टाइम्स एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है। तो सवाल ये नहीं है कि अर्थ एमिट करती है या नहीं। तो 2006 के आसपास एक एक्सपेडिशन प्लान होती है। ये कोई फैंटेसी ट्रिप नहीं थी, ना ही कोई मिथ प्रूव करने की कोशिश। गोल बिल्कुल क्लियर था, नॉर्थ पोल तक जाना है प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ। लेकिन मिशन स्टार्ट होने से पहले ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। इस एक्सपेडिशन का लीडर सडनली ब्रेन ट्यूमर बीमारी से इनकी डेथ हो जाती है। लीडरशिप शिफ्ट होती है अग्न्यू के पास। नॉर्थ वेस्ट पैसेज एक ऐसा रूट जो सदियों से फ्रोजन रहा, इतना फ्रोजन कि हिस्टोरिक एक्सप्लोरर भी फेल हो गए, शिप इसके पास तक नहीं जा पाते थे। मैप में इसे प्रैक्टिकली ब्लॉक्ड माना जाता था, लेकिन अचानक ये पैसेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल समझनी जरूरी है कि ये सिर्फ नॉर्मल मेल्टिंग नहीं थी, बल्कि आइस धीरे धीरे पतली होने के बजाय आइस फ्रैक्चर हो रही थी, जैसे अंदर से प्रेशर आया हो। और ये फ्रैक्चर पैटर्न नॉर्मल क्लाइमेट मेल्टिंग जैसे नहीं थी। इसी टाइम पीरियड में बिल्कुल अलग जगह पर बायोलॉजी के फील्ड में एक शॉक मिलता है। मलेशिया के पास मरीन बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हर साल 20 से 30 न्यू स्पीसीज अगर मिल जाए तो वो भी काफ़ी रेयर बात होती है, लेकिन यहाँ पे नंबर कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो जाता है। इस साल 300 प्लस न्यू मरीन स्पीसीज एक साथ डिटेक्ट होती है। और बात यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी और नेचर भी अजीब है। इनमें से बहुत सी स्पीसीज तो ऐसे थे जिन्हें एक्सटिंक्ट माना जाता था, बट वो फिर से नज़रों में आते हैं। अब यहाँ बायोलॉजी का एक बेसिक रूल होता है, म्यूटेशन ग्रेजुअली होता है, इवोल्यूशन टाइम लेता है, 1000 या मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता, कोई ग्रेजुअल चेंज देखने को नहीं मिले। 2006 में एक लॉ क्वाइटली पास होता है। लॉ का रूल क्लियर था, 60 पैरेलल के ऊपर रियल टाइम सैटेलाइट डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगा। रीजन क्या दिया? नेशनल सिक्योरिटी का, मिसाइल सर्वेलेंस का, मिलिट्री सेंसिटिविटी का। सुनने में ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगता है, लेकिन अगर इसका एक्चुअल इफेक्ट देखें तो ये लॉ सिर्फ एनिमीज या हॉस्टाइल कंट्रीज़ के लिए नहीं थी, बल्कि इसका इम्पैक्ट सब पर पड़ता है, साइंटिस्टों पे, रिसर्चर्स पे, आम जनता पे। क्योंकि उनके पास रॉ डेटा, एक्चुअल फुटेजेस नहीं होते थे, इसके बदले इमेजेस फिल्टर होती थी, सैनिटाइज्ड वाली होती थी। ये रीजन ऑलमोस्ट सारे ही कॉमन लोगों के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। यहीं पर एक सीरियस क्वेश्चन आता है कि अगर वहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था तो इतने स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत क्यों? क्योंकि
नॉर्मली साइंस में सारे डेटा ओपन होते हैं, लोग इजीली डिबेट कर सकते हैं, साइंस में डाउट को वेलकम किया जाता है। बट यहाँ तो सिचुएशन एग्जैक्टली उल्टी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई थ्योरी नहीं बल्कि वो साइंस यूज़ कर रहे हैं जिस पर ऑलरेडी कॉन्शियस है। तो ऑफिशियल साइंस क्या मानती है कि अर्थ के सेंटर में इनर कोर मौजूद है। ये इनर कोर सॉलिड आयरन निकल क्रिस्टल है। ये क्रस्ट से अलग इंडिपेंडेंटली रोटेट करता है। मतलब अर्थ के अंदर एक सॉलिड स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक्सेप्ट किया जा चुका है। अब टेम्परेचर पर आते हैं। साइंटिफिक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर एग्जैक्टली सन के सरफेस के बराबर है। यहाँ पर कोई स्पेकुलेशन नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक फिजिक्स में है। सूरज शाइन करता है लेकिन हमारी पृथ्वी शाइन नहीं करती। तो दिमाग में नेचुरली हम ये एज्यूम करते हैं कि सूरज ब्राइट है और अर्थ टोटली डेड है। यही वो पॉइंट है जहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तो सूरज शाइन करता है फ्यूज़न के रिएक्शन के कारण, और अर्थ के कोर में फ्यूज़न नहीं है, ना ही हाइड्रोजन है ना ही हीलियम है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, हीट। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, एक्सट्रीम हीट मतलब रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब सिर्फ न्यूक्लियस ब्लास्ट नहीं होता, रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी का एमिशन, और एनर्जी का एमिशन लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आयरन जब नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है तो डार्क दिखता है, वहीं पर आयरन जब एकदम एक्सट्रीम हीट पर होता है तो वो ग्लो करता है। ये फैक्टर फर्नेस में भी दिखता है। ये थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो अर्थ का इनर कोर सॉलिड आयरन क्रिस्टल जो कि 5500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर जहाँ एक्सट्रीमली प्रेशर मौजूद है, इस कंडीशन में ये एज्यूम करना कि लाइट बिल्कुल भी एमिट नहीं करेगी, ये एजम्पशन खुद अपने आप को क्वेश्चनेबल बना जाएगा। यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि अर्थ सन जैसा ब्लास्ट कर रहा है या अर्थ न्यूक्लियर स्टार है, नहीं। क्लेम सिर्फ इतना सा है कि अर्थ का इनर कोर डल है, लो इंटेंसिटी लाइट एमिट कर रहा है, वाइट, रेड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही स्पेक्ट्रम है जो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करता है। लाइट, हाई एनर्जी यूवी नहीं, सॉफ्ट थर्मल रेडिएशन। अब यहाँ पर एक लॉजिकल ब्रिज बन जाता है। अगर अर्थ का इनर कोर हीट एमिट करता है, अगर कैविटी एग्जिस्ट करती है तो लाइट भी अवेलेबल हो सकती है, और जहाँ पर लाइट होती है वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी कम्प्लीटली जीरो हो ही नहीं सकती। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये आइडिया बिल्कुल नया है या फिर पहले भी लोग अर्थ को ऐसे ही समझते थे। तो अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए 44 एंशिएंट कल्चर को स्टडी किया जाता है जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं, अलग टाइम पीरियड में, और सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी। पर फिर भी एक बात रिपीट होती है, अर्थ एक नहीं है, अर्थ दो है। अब यहाँ दो अर्थ का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। एंशिएंट टेक्स्ट अर्थ को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, एक फिजिकल अर्थ और एक एनर्जेटिक ल्यूमिनस अर्थ। एक बाहरी हैवी डेंस लेयर, वो लोग क्रस्ट, कोर, मेंटल जैसे साइंटिफिक वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके पास वो वर्ड्स नहीं थे। सब में लैंग्वेज का डिफरेंस हुआ करता था लेकिन सारे कल्चर के ऑब्जर्वेशन सेम थे। यहीं पर मॉडर्न लोग गलती कर लेते हैं। हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये मिथ है, सिर्फ एक सिंबल है, बट रियलिटी ये है कि एंशिएंट लोग इक्वेशन में नहीं बोलते थे, वो लोग सिंबल और स्टोरीज में बोलते थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्टोरीज के जरिए पहुंचा पाना बहुत आसान होता है। लोग जल्दी समझ जाते थे बात को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंबल अलग अलग थे, भगवानों के नाम भी अलग अलग थे सबके। हर सिविलाइजेशन की कहानियाँ जो थी वो अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन जो कोर स्टोरी, कोर थीम थी वो सेम हुआ करती थी। अब यहाँ होलो अर्थ से डायरेक्ट कनेक्शन भी बनता है। मॉडर्न साइंस बोलती है कि अर्थ का इनर कोर सॉलिड है, टेम्परेचर जो है वो सन के बराबर है, और एंशिएंट टेक्स्ट भी बोलते हैं कि अर्थ के अंदर लाइट है। अर्थ 2 लेयर्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन एक। अगर 44 अनरिलेटेड कल्चर एक ही बात कह रहे हैं और मॉडर्न डेटा भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो क्या इन सबको इग्नोर करना लॉजिकल है? हो सकता है कि उनके वर्ड से आउटडेटेड हो लेकिन ऑब्जर्वेशन गलत हो, ये तो ज़रूरी नहीं ना। अब यहाँ पर बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न भी होती है। ये कन्फ्यूज़न सिर्फ साइंस और रिलीजन के बीच की नहीं है, ये कन्फ्यूज़न ऑलमोस्ट हर इंसान के दिमाग में होता है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अर्थ की एज जो है वो 4.5 बिलियन ईयर है। इसमें रॉक्स, मेटियोर
और प्लानिटरी फॉर्मेशन के डेटा से इसे कैलकुलेट किया गया है। और इसमें कोई सीरियस डाउट भी नहीं है क्योंकि साइंस ने इसे कई बार वेरीफाई किया है। बहुत सारे स्पिरिचुअल और एंशियंट टेक्स्ट कहते हैं अर्थ की एज कुछ हजार साल है, कुछ जगह पे 6000 साल, कहीं थोड़ा या कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ही। और यहीं से रियल प्रॉब्लम भी शुरू होती है। हम तुरंत सोच लेते हैं या तो साइंस गलत है या फिर स्पिरिचुअल टेक्स्ट गलत है। मतलब हम मान लेते हैं कि दोनों में से एक सही है और एक गलत है। यहीं पर एक लॉजिकल मिस्टेक हो जाती है। अब तक हमने क्या क्या देखा? अर्थ का सॉलिड इनर कोर एक्सेप्टेड है, इनर कोर का टेम्परेचर सन के बराबर है। एंशियंट कल्चर अर्थ को 2 बताते हैं। तो यहीं पर एक नया पर्सपेक्टिव भी ओपन होता है डुअल सिस्टम का, डुअलिटी का। डुअल सिस्टम का मतलब ये है अर्थ एक चीज़ नहीं है बल्कि कंबाइंड है, एक फिजिकल है, एक एनर्जेटिक है। साइंटिस्टों ने जो मेजर किया जिस डेटा को, उन्होंने अर्थ के क्रस्ट को रॉक्स, माउंटेन, टेक्टोनिक प्लेट्स को मेजर करके 4.5 बिलियन ईयर्स का नंबर बिल्कुल सही बताया, अगर फिजिकल अर्थ की बात हो रही है तो। वहीं दूसरी तरफ अगर एनर्जेटिक अर्थ की बात हो रही है तो जब एंशियंट टेक्स्ट एज की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो इस एनर्जेटिक फेज के बारे में बात कर रहे हो। वो क्रिएशन को रॉक फॉर्मेशन के सेंस में नहीं बल्कि एक्टिवेशन के सेंस में देख रहे हो। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक मोबाइल जो है वो एक फैक्ट्री में 1 साल पहले बना है, लेकिन फ़ोन एक्टिव होता है आज। अब यहाँ पे मैं फ़ोन की एज पूछूं कि फ़ोन की एज क्या हुई, तो इसके 2 जवाब होंगे, क्योंकि जो हार्डवेयर है उसकी एज तो 1 साल होगी और जो उसका सिस्टम एक्टिव हुआ है वो आज हुआ है। ऐसे में फ़ोन की दोनों एज सही होगी। गलत जवाब कोई नहीं होगा, बस कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। अर्थ के केस में भी सेम यही हो सकता है। फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो, एनर्जेटिक सिस्टम रिलेटिवली नया हो, इसलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों सेम हो सकते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। वो लोग बिलियंस ऑफ ईयर नहीं बोलते थे, ना ही उनके पास कोई साइंटिफिक यूनिट थे। उनके वर्ड हुआ करते थे जैसे युग, एक फेस, साइकिल। उन लोगों का फोकस कब बना इस पे कम होता था, इसके बदले उनका फोकस इस बात पे ज़्यादा होता था कि कब एक्टिव हुआ। मॉडर्न माइंड ये एज्यूम करते हैं एज का मतलब सिर्फ रॉक की एज होती होगी, लेकिन ये एजम्पशन इनकम्प्लीट है।